जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ का महीना शुरू हो चुका है और इस मास में आती है निर्जला एकादशी। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी का पुण्य फल साल की 24 एकादशियों के समान होता है। साल की 24 एकादशियाँ एक तरफ और निर्जला एकादशी एक तरफ, यानी कि जितने भी साल के अंदर एकादशियाँ आती हैं उन सभी का फल आपको एक एकादशी करके यानी कि निर्जला एकादशी करके मिल जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि जिस समय इतनी भीषण गर्मी पड़ रही होती है और लोग गली में बाजार में छबील लगाते हैं जल का, तो इस समय ज्येष्ठ मास का जो निर्जला एकादशी का व्रत होता है वो ही क्यों आता है, जिसके अंदर जल ही नहीं ग्रहण किया जाता। निर्जला एकादशी के दिन व्रती को जल ग्रहण करने की मनाही होती है। निर्जला एकादशी का मतलब है कि बिना जल ग्रहण किए एकादशी का व्रत धारण करना। तो ऐसा क्यों है, क्यों निर्जला एकादशी वाले दिन जल नहीं पिया जाता? यह वो समय होता है जब हमारी आत्मा शरीर पर विजय प्राप्त करती है। यह पर्व हमें अपने इंद्रियों को वश में करके श्री हरि विष्णु जी के समक्ष लेके जाता है। यह वो क्षण होता है जब भगवान विष्णु अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे होते हैं और जो भक्त इस व्रत को सफलतापूर्वक करता है उस व्रती के लिए मोक्ष के द्वार प्रभु खोल देते हैं। आदरणीय भक्तजनों, इस बार निर्जला एकादशी व्रत तिथि 2 दिन की आ रही है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि निर्जला एकादशी व्रत कब धारण करना है, कब पारायण का मुहूर्त होगा। तो श्री हरि विष्णु भगवान आपको निर्जला एकादशी व्रत करने की शक्ति प्रदान करें। तो चलिए पता करते हैं कि निर्जला एकादशी कब रखी जाएगी और कब होगा उसका पारायण। ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसको निर्जला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि वेद व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन जी ने इस व्रत को धारण किया था। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के व्रत को करके मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त होता है और अंत समय में मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन इस व्रत के अंदर जल को नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को 24 एकादशियों का फल भी प्राप्त होता है। अगर आप किसी भी वजह से 24 एकादशियाँ नहीं करते हैं साल की, तो आप सिर्फ ये निर्जला एकादशी का व्रत रखकर एक ही दिन बिना आहार खाए और बिना जल पिए पूरी 24 एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं। और जो भक्त इस व्रत को धारण करना चाहता है पर वो किसी वजह से निर्जल नहीं रह सकता, तो आप इस व्रत में जल पीकर, दूध पीकर और कोई भी सीजन का फ्रूट खाकर इस व्रत को धारण कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं निर्जला एकादशी का क्या डेट है और क्या है शुभ मुहूर्त। तो वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है वो है 6 जून को देर रात 2:15 पर होगी। वहीं पर 7 जून को सुबह 4:47 तक ये तिथि खत्म हो जाएगी। ऐसे में 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। तो तिथि और समय के अनुसार निर्जला एकादशी का जो व्रत है 6 जून का, वो गृहस्थ जीवन वाले व्यक्ति रख सकते हैं और वहीं पर 7 जून की जो एकादशी होगी वो वैष्णव लोग रख सकते हैं। तो जो द्वादशी तिथि लगेगी वो लगेगी 7 जून 2025 को सुबह 7:17 पर। तो द्वादशी तिथि वाले दिन आपको पारण करना है व्रत का। तो इस दिन आपको क्या करना है, तो द्वादशी तिथि पर आप सुबह स्नान करें और साफ कपड़े पहनें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। व्रत खोलने से पहले भगवान विष्णु से गलतियों की माफ़ी मांगे और भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष खड़े होकर उनसे ये कहें कि जो भी हमारे व्रत में रखने की कोई त्रुटि हुई है हमसे, उन सभी त्रुटियों को आप माफ़ करें, आप क्षमा करें। इस तरह भगवान से माफ़ी मांगे, फिर सूर्य को अर्घ्य दें। व्रत खोलने के बाद सबसे पहले आप चावल खाएं, फिर कोई और भोजन करें। गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल दान करें। नींबू पानी या सादा पानी पीकर भी आप व्रत को खोल सकते हैं। हो सके तो आप किसी उचित ब्राह्मण को अपने घर में बुला सकते हैं और उनको यथासंभव भोजन कराकर दक्षिणा दे सकते हैं। और इस दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करते रहना है। अपने चित्त को शांत रखें और अपने व्यवहार में कोमलता लाएं।
तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें पता लगता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री हरि मित्रों।